आज आपको कर्व ट्रेसिंग कराने जा रहा हूँ पोलर फार्म में। इसके पहले जो हम कर्व ट्रेसिंग कराया हूँ वो आपका कार्टेशियन फार्म था। कर्व ट्रेसिंग ब्रैकेट में पोलर फार्म। कर्व ट्रेसिंग कराने जा रहा हूँ पोलर फार्म में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक पेपर में जो आने वाली की संभावना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, डिस्कस कर रहा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट्स, थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूँ। डेफिनीशन, पोलर कोऑर्डिनेट्स, यहाँ हम एक लाइन खींचते हैं ओ एक्स। हियर ओ एक्स इज कॉल्ड इनिशियल लाइन, तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल लाइन, इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं। और एक अनदर लाइन खींचते हैं, इसके बीच का एंगल थीटा है। इसका आर इज द आर मान लेते हैं। आर हमारा क्या चीज़ है, रेडियस वेक्टर है। और थीटा इज द वेक्टोरियल एंगल है आपका। थीटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टोरियल एंगल ऑफ द पॉइंट एट पी है। तो देख लीजिए, कोऑर्डिनेट डिस्कस करने जा रहे हैं। हियर लेट ओ एक्स बी द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, ओ एक्स को हम इनिशियल लाइन बोलेंगे। एंड ओ बी द पोल, ओ को पोल बोलते हैं, ओ बी द पोल, ब्रैकेट में आर ओरिजिन। वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोल, या इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। एंड अनदर लाइन ओ पी is called revolving line, and another line OP is called revolving line. Revolving line which makes an angle theta with the initial line. इनिशियल लाइन देख लीजिए, इनिशियल लाइन ओ एक्स, then the coordinate of then the point of P then the coordinate point P is r कामा थीटा। इसका कोऑर्डिनेट जो होगा पोलर फार्म में r कामा थीटा, r इज द रेडियस वेक्टर एंड थीटा इज द जो वेक्टोरियल एंगल। थीटा हमारा क्या है, वेक्टोरियल एंगल है। एंड थीटा इज कॉल्ड वेक्टोरियल एंगल।
ये आपको हमने थोड़ा डिस्कस कर दिया है पोलर कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद जो हमें क्वेश्चन में यूज करना है, क्योंकि हमें बार बार आपको इनिशियल लाइन बोलेंगे, तो इनिशियल लाइन मीन्स ओ एक्स इज कॉल्ड इनिशियल लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस इज इनिशियल का, जो आपको अगर एक्स कोऑर्डिनेट में होगा तो जो एक्स एक्सिस है यही आपको इनिशियल एंगल कहलाता है। और क्या हमारा रेडियस वेक्टर है, और थीटा इज द जो है विक्टोरियल एंगल, ठीक है। और ओ पी अनदर लाइन है, रिप्रेजेंट करता है रिवॉल्विंग इन द लाइन विद द एक्स एक्सिस। अब हमें इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, इसके बाद आपको पोलर इक्वेशंस। पोलर इक्वेशंस क्योंकि हमें पोलर इक्वेशंस का जो है कर्व ट्रेसिंग टेस्ट करना होगा, तो इसके लिए हम डिस्कस करने जाते हैं। पोलर इक्वेशंस में है पहला, जो भी प्रॉब्लम रहेगा आपको सबसे पहले थ्योरी करा रहा हूँ, क्योंकि आपको एवरी क्वेश्चन में ट्रेसिंग करते समय आपको एवरी पॉइंट वहाँ हम डिस्कस करेंगे और फिगर बनाएंगे। तो पोलर फॉर्म में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कराएंगे मैक्सिमम, और जो एक कराएंगे उसमें इम्पॉर्टेंट बताएंगे, जो इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आने की चांसेस ज़्यादा हैं। सो पोलर इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट हमारा इसमें सिमेट्री चेक करेंगे, बहुत सारे सिमेट्री। पहला हेडिंग है आपका सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन, सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, ये हेडिंग देख लीजिए आप। हर क्वेश्चन में पहले इसमें कई सिमेट्रिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उनमें से कोई एक फॉलो करेगा या 2 फॉलो करेगा या सारे फॉलो कर सकते हैं। तो पोलर इक्वेशन क्या है, पहला हेडिंग है सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोलर फॉर्म का, एक दृष्टिकोण से इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन। अब अगर हमको सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन चेक करना हो तो क्या करेंगे, वी रिप्लेस जो हमारा जो यहाँ पोलर इक्वेशन है, पोलर इक्वेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। तो आर और थीटा में एक इक्वेशन होगा, उसी को हम पोलर इक्वेशन कहते हैं। तो जो पोलर इक्वेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा, आर और थीटा के बीच में एक रिलेशन होगा, वो पोलर इक्वेशन फॉर्म में होगा। तो सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन क्या करेंगे, वी रिप्लेस इसी आर और थीटा में जो इक्वेशन है, वी रिप्लेस थीटा बाई माइनस थीटा। जहाँ थीटा है इस इक्वेशन में, जो पोलर इक्वेशन है वहाँ जहाँ आर है, आर के जगह पे जो आर और थीटा जहाँ है, इसमें जहाँ जहाँ थीटा है, थीटा के जगह रिप्लेस कर रहे हैं माइनस थीटा। तो वी रिप्लेस थीटा बाई माइनस थीटा, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व, then the equation of the curve remain unchanged। अनचेंज्ड मतलब कि अगर थीटा के जगह माइनस थीटा रिप्लेस करें तो इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता, जो पहले इक्वेशन दिया हुआ है वही इक्वेशन होगा। तो वी रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा, देन द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड मतलब इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल, about initial line। इनिशियल लाइन मतलब ये हो गया पहला। इनिशियल लाइन मीन्स ये हमारा ओ एक्स इनिशियल लाइन है। अगर थीटा के जगह पे माइनस थीटा चेंज करो, इक्वेशन ऑफ द कर्व में कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसका मतलब देन द कर्व इज सिमेट्रिकल जो है इनिशियल लाइन। तो पहला मेथड क्या है,
जहाँ जहाँ थीटा है इक्वेशन ऑफ द कर्व में, उस थीटा के जगह पे माइनस थीटा चेंज करो। चेंज करने के बाद जो इक्वेशन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता, इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। ये आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, इसलिए एक बार लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आर इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा, ये चीज़ है। अगर यहाँ थीटा के जगह माइनस थीटा चेंज करें तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं रहा है। ये हमारा पोलर इक्वेशन है। पोलर इक्वेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। आर और थीटा के बीच में जो इक्वेशन होगा उसको हम पोलर इक्वेशन कहेंगे। ये हमारा पोलर इक्वेशन है। यदि इस इक्वेशन में थीटा के जगह पे माइनस थीटा रिप्लेस करें तो इस इक्वेशन ऑफ द कर्व में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। जो इनिशियल लाइन होगा उसके हिसाब से सिमेट्रिकल है। पहला सिमेट्री का कंडीशन है। सेकेंड नंबर, सिमेट्रिक अबाउट द पोल। सिमेट्रिक अबाउट द पोल। पोल मीन्स ओरिजिन। इसको ओ को पोल कहते हैं। ये हमारा पोल भी कहलाता है। ये हमारा पोल है। आर ओरिजिन, इसी को ओरिजिन भी कहते हैं। तो जो ओरिजिन है इसको पोल या ओरिजिन कहते हैं। तो देखिए, सिमेट्रिक अबाउट द पोल। सिमेट्रिक अबाउट द पोल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ वी रिप्लेस आर बाई माइनस आर। जहाँ आर है यहाँ थीटा नहीं चेंज करेंगे, आर चेंज करेंगे। क्या करेंगे, वी रिप्लेस या आर बाई माइनस आर रिप्लेस करो, या इफ द पावर ऑफ आर आर इवन देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। इवन होगा पावर या वही दोनों बात सेम हुआ। चाहे आप कह सकते हैं कि पोल, या आप लिख सकते हैं कि वी रिप्लेस आर बाई माइनस आर, या लिख सकते हैं इफ द पावर ऑफ आर आर इवन, इफ द पावर ऑफ आर आर इवन देन द कर्व if the power of r are even then the curve is symmetrical about the pole। पोल के हिसाब से सिमेट्रिकल होगा। फॉर एग्जाम्पल, देख लीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अगर यहाँ आर के जगह पे देख लीजिए, द पावर ऑफ आर आर इवन देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट जो है इनिशियल अबाउट द पोल। जो पोल यहाँ है, पोल मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से सिमेट्रिकल होगा। तो ओरिजिन के हिसाब से सिमेट्रिकल मतलब ओरिजिन जो है, जो इस साइड में फिगर बनेगा वही इस साइड में बनेगा, वही ऊपर बनेगा वो नीचे बनेगा। जो ओरिजिन होगा उसके हिसाब से सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मीन्स कि समझ लीजिए, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में होता तो इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस हिसाब से सिमेट्रिकल होगा। इन कार्टेशियन फॉर्म, इन पोलर फॉर्म सिमेट्रिकल अबाउट द पोल मीन्स कि जो पोल वो है उसके ऊपर नीचे चारों तरफ सिमेट्रिकल होना चाहिए। जो पोर्शन इधर फिगर बनेगा वो इस साइड में बनेगा, जो ऊपर बनेगा वो नीचे बनेगा। ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसी में सिमेट्री में नंबर 3, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे उसमें। तो इम्पॉर्टेंट है कर्व ट्रेसिंग जो कराने जा रहे हैं। ट्रेसिंग में कार्टेशियन में कराया हूँ, एक इसमें आज करा रहा हूँ। इन्हीं दोनों में से एक एटीव में आएगा, 10 नंबर फिक्स है। तो आप ढंग से इसको पढ़िए, 10 नंबर आपको सॉलिड। यदि कर्व ट्रेसिंग से क्वेश्चन आता है पेपर में तो 100% दोनों में से कोई आएगा, नहीं तो नहीं आएगा पेपर में, ये मान के चलिएगा। अब देख लीजिए नंबर 3rd नंबर आपको देखने के लिए हम जो निकालने जा रहे हैं 3rd, इसमें कंडीशन है सिमेट्रिक अबाउट ए लाइन
symmetric about a line perpendicular to the initial line, to the initial line, and symmetric about a line perpendicular to the initial line and passing through the pole. थ्रू द पोल, ये आपका हेडिंग है, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट ए लाइन, सिमेट्रिक अबाउट ए लाइन टू द इनिशियल परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, मतलब ऐसा सिमेट्री है, ये हमारा इनिशियल लाइन है ये लाइन है हमारा, मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन थी, हमारा इनिशियल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई, इसके सापेक्ष सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब पासिंग थ्रू द पोल, जो पोल से गुजर रहा है, मतलब इसके सापेक्ष सिमेट्रिकल है और जो ओरिजिन से पास कर रहा है, पोल से पास कर रहा है। तो देख लीजिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, वी रिप्लेस आर बाई माइनस आर एंड थीटा बाई माइनस थीटा, वी रिप्लेस आर बाई माइनस आर एंड थीटा बाई माइनस थीटा साइमल्टेनियसली the equation of the curve, ये आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझ लीजिए। द इक्वेशन ऑफ द कर्व remains unchanged, मतलब कि यदि आर के जगह पे माइनस आर रिप्लेस कर दें और थीटा के जगह पे माइनस थीटा, तो जो इक्वेशन ऑफ द कर्व में कोई चेंजिंग नहीं आता। जो पहले कोई इक्वेशन दिया हुआ है पोलर फॉर्म में, पोलर इक्वेशन, वही इक्वेशन अब भी दिया हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब then the equation of the curve, then the curve is symmetrical, then the curve is symmetrical about a line passing through the pole, about the line passing through the pole, passing through the pole and perpendicular to the initial line। ये हो गया आपका। यदि ये कब होगा, सिमेट्री इसके लिए ज़रूरी है, आर के जगह पे माइनस आर चेंज करो, थीटा के जगह पे माइनस थीटा चेंज करो। यदि इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। ये लैंग्वेज आपका मतलब ये सिमेट्रिकल कब होगा, जब आर के जगह पे माइनस आर चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए भी, फॉर एग्जाम्पल आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कास थीटा कास टू थीटा, ये एग्जाम्पल है। यदि आर के जगह माइनस आर चेंज करो, थीटा के जगह माइनस थीटा चेंज करो, तो देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज, देन देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है, इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, टेबल बनाएंगे। फिगर बनाने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, फिगर कैसे बनेगा का टेस्ट करना है यहाँ, इम्पॉर्टेंट है ट्रेसिंग, उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। अगला नंबर है हमारा फोर्थ
अगला नंबर 4 है, बनाएंगे क्या, टेबल। टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल हमको प्रिपेयर टू टेबल, प्रिपेयर टू टेबल, प्रिपेयर करेंगे टेबल, प्रिपेयर टू ए टेबल फॉर ए वैल्यू ऑफ थीटा, प्रिपेयर टू टेबल फॉर ए वैल्यू ऑफ थीटा एंड corresponding वैल्यू ऑफ आर, मतलब आर और थीटा के बीच में एक टेबल बनाएंगे। थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और आर उसके करस्पॉन्डिंग चेंज होता जाएगा। उस केस में आर और थीटा में एक टेबल बना लेंगे। नेक्स्ट है 5 में निकालने के लिए 5 जो हमारा पॉइंट है, 5 पॉइंट आपका रीजन ऑफ द कर्व। रीजन ऑफ द कर्व, रीजन ऑफ द कर्व के लिए देखिए कर्व कहाँ लाई करेगा कहाँ नहीं लाई, उसके लिए क्या करते हैं, फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा, आर स्क्वायर इज नेगेटिव, आर स्क्वायर इज नेगेटिव फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा, किसी एक निश्चित वैल्यू ऑफ थीटा के लिए आर स्क्वायर इज नेगेटिव हो, देन द कर्व डज नॉट लाई, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व does not lie there, उस केस में फिगर नहीं बनेगा। सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा के लिए आर स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव होगा, उस केस में वहाँ फिगर नहीं बनेगा, नहीं ड्रा हो पाएगा। नंबर 6, टेंजेंट एट द पोल, टेंजेंट एट द पोल, टेंजेंट एट द पोल निकालेंगे तो टेंजेंट एट द पोल के केस में हमें डिस्कस करना है, टेंजेंट एट द पोल निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, पुट आर इक्वल टू 0, जो आपका इक्वेशन ऑफ द पोलर इक्वेशन है वहाँ आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पुट आर इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, जो आर इक्वल टू 0 पुट करके हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ थीटा give the tangent at the pole, tangent at the pole पोल फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू आर इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका एग्जाम्पल है। यहाँ अगर हम पुट करते हैं, पुट आर इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दीजिए, तो जब आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ, तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से फाइंड हो जाएगा। सो कॉस थीटा इक्वल टू 1 फाइंड हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉस किसकी वैल्यू 0 होती है, 0 की, सो थीटा इक्वल टू 0 फाइंड हो गया यहाँ से। तो थीटा इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट, is the tangent at the pole,
जो पोल फाइंड हो गया, थीटा इक्वल टू जो 0 होगा इज द टेंजेंट एट द पोल, इसका मतलब द कर्व पासिंग थ्रू द पोल, ठीक है, कर्व जो है पास करेगा थ्रू द पोल एंड द लाइन थीटा इक्वल टू 0, हेंस द कर्व पासेस थ्रू द पोल, हेंस द कर्व passes through the pole and the line theta equal to 0, ये हो गया। इसका मतलब that is the initial line is the tangent at the pole, that is the initial line is the tangent at the pole। तो यहाँ टेंजेंट एट द पोल फाइंड करने के लिए, टेंजेंट एट द पोल फाइंड करना है तो पुट r इक्वल टू 0 फाइंड पुट करेंगे। उसके बाद द वैल्यू ऑफ थीटा जो फाइंड होगा वो गिव द टेंजेंट एट द पोल, वहाँ से थीटा की जो वैल्यू फाइंड होगी वही उसका टेंजेंट कहलाता है एट द पोल पे। मतलब ये हो गया है द कर्व पासेस थ्रू द पोल एंड ए लाइन थीटा इक्वल टू 0, दैट इज द लाइन इज द टेंजेंट एट द पोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराएंगे, अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो पेपर में इस साल आ सकता है, जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कीजिए जो AK2 में इस साल आ सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे बच्चों से इस साल पेपर में आ सकता है। हो गया।